नमस्कार, प्रणाम। मैं भुवन आपका ध्यान एक मुद्दे की तरफ लेना चाहता हूं, जो वो मुद्दा है उत्तराखंड के मूल निवासियों का। अभी अभी अधिसूचना जारी हुई है नगर निगम चुनावों में, और ये जो शहर हैं, जहां जहां नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, वार्ड हैं, वहां पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन के बाद शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, और जो शहरीकरण हुआ है वो पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी हुआ है, लेकिन वहां बाहर के लोग बहुत आ गए हैं। तो एक आपत्तियां मांगी हैं हर जिले वाइज शहरी विकास ने कि भाई आपकी अगर कोई आपत्ति है वार्ड के लिए, मेयर के लिए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसका एक कानूनी प्रावधान है। कुछ नहीं करना, एक एप्लीकेशन लिख के अपने जिले के जिलाधिकारी को दे देनी है। उसके बाद वो उसकी स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद आपको वो बुलाएंगे, रिसीविंग देंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आपकी बात वहां पे सुनी जाएगी। वैलिड है नहीं वैलिड है, क्योंकि उनके पास एक कानूनी पूरा मसौदा है कि भाई वो बात। लेकिन मैंने अपनी बात रखी है यहाँ पे। मैंने 2 पन्नों का लेटर लिखा है जिलाधिकारी नैनीताल को, क्योंकि मैं नैनीताल जिले से आता हूं और हल्द्वानी मेरा आवास है, तो वहीं पे कैंप कार्यालय है उनका। तो मेरा जो शीर्षक है, जितने भी नगर निगम चुनाव में मेयर और वार्ड के चुनाव हैं, ये सभी पूरे उत्तराखंड के लिए लागू है। लेकिन मैं जहां पे रहता हूं वहां के जिलाधिकारी को लिखा है मैंने, ये पूरे उत्तराखंड के लिए लागू है। नगर निगम चुनाव में मेयर और वार्डों के जो प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए, और उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो 1950 से संबंधित होने चाहिए। ये आवाज आप उठाइए। ये आवाज जब तक आप नहीं उठाओगे, इस बार आपके पास मौका है अपना बंदा वहां पे भेजने का। क्योंकि जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके वार्ड का शासक बन जाएगा, वार्ड का अधिकारी बन जाएगा, तो वो अपनी भीड़ बढ़ाएगा, आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आप अपने बंदे को वहां पर अगर बैठाते हैं तो आप उस जगह पे अधिकार दे सकते हैं कि हमने तुमको बैठाया था, आप हमारे लिए काम करिए। वो 1950 का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, 1950 से यहां होना चाहिए। उसके बाद ही पॉकेट वाइज हम उसको बढ़ाएंगे। जो 2023 में आके यहाँ का स्थायी नागरिक बना है, उसका नंबर तब आएगा जब वो 2023 में उसका पॉकेट में नंबर आएगा। ये मेरी अपनी एक अभिव्यक्ति है। मैंने जो आपत्ति दर्ज कराई है वो आपत्तियां इस प्रकार हैं। मेयर और पार्षद सिर्फ उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए, और मूल निवास का आधार 1950 होना चाहिए। ये मैंने हल्द्वानी, काठगोदाम नगर निगम, वार्ड और मेयर के लिए लिखा है। मैं इसको पूरे उत्तराखंड के लिए मानता हूं कि ये सभी जगह लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए। दूसरा मेरा आपत्ति है, मेयर और पार्षद के जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी नगर निगम में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने अगले 5 साल का रोड मैप बना के पहले प्रोजेक्ट करेंगे। हम 5 साल में इतना विकास करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाते। ये उनके पास एक विजन होना चाहिए। खाली मैं चुनाव लड़ रहा हूं करके नहीं, उनके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूं चुनाव में, और वो जमा करेंगे कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है, हम इस तरीके से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तीसरा मुद्दा मेरा है, भ्रष्टाचार और अपराधों को रोकने में भविष्य का उनका क्या प्रयास रहेगा। जो 5 साल का वो रोड मैप बना के देंगे, अपना स्पष्टीकरण लिख के देंगे, उसमें वो भ्रष्टाचार और अपराधों को कैसे रोकेंगे, उनके पास क्या विजन है। क्योंकि अब समय आ गया है, आपके पास विजनरी नेता होने चाहिए। उत्तराखंड के मूल निवासियों को क्या और कैसे उनके अधिकारों को दिलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी आज हाशिए पे खड़ा है और हमारे ऊपर शासन और प्रशासन बाहर से लोग काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के जो मूल निवासी के अधिकार हैं उनको कैसे वो दिखाएंगे। मैं जैसे हूं, मैं लड़ूंगा, खड़ा रहूंगा, जेल जाऊंगा, मैं उनके लिए अधिकारों के लिए आवाज उठाऊंगा, मैं संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाऊंगा, न्यायालय में जाऊंगा, संबंधित अधिकारी को पत्र लिखूंगा। तो वो कैसे करेंगे, ये बात स्पष्ट करें। बिजली, पानी, जमीन, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा में उत्तराखंड मूल निवासियों को क्या अधिकार वो देंगे अलग से। एक तो पूरे क्षेत्र का करेंगे वो का, हमारे लिए वो अलग से क्या करेंगे जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, क्योंकि उसके पास संसाधन सबसे कम है। वो यहाँ का जरूर मूल निवासी है, उसने अपनी जान गंवाई है उस उत्तराखंड को बनाने में, लेकिन आज उसके पास अधिकार सबसे कम है। तो वो कैसे करेगा, ये वो स्पष्टीकरण लिख के देंगे। जो भी आपका वार्ड मेंबर के लिए बंदा खड़ा हो रहा है और जो भी मेयर के लिए खड़ा हो रहा है, वो क्या अपना स्पष्टीकरण दे। हल्द्वानी, काठगोदाम, कुमाऊं का द्वार है, ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। पूरे उत्तराखंड में देहरादून हो गया, कोटद्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया। तो वहां के जो मूल निवासी हैं उनके लिए वो कैसे करके। मैं अपने हल्द्वानी, काठगोदाम में रहता हूं, इसलिए मैंने वहां के लिए लिखा है, क्योंकि जिलाधिकारी नैनीताल है।
उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में वो कैसे कारगर होगा। यानी मैं अगर जिस जगह पे रहता हूँ उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हम कैसे दे सकते हैं। कूड़ा निस्तारण कैसे करेंगे, शिक्षा कैसे करेंगे, यातायात कैसे करेंगे, पुलिस प्रबंधन कैसे करेंगे, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में है वो कैसे मैनेज करेंगे, पार्किंग कैसे करेंगे, टॉयलेट कैसे बनाएंगे, लेडीज के लिए टॉयलेट कैसे बनाएंगे, विकलांगों के लिए कैसे बनाएंगे, वुमेन सेफ्टी के ऊपर कैसे बात होगी। इन सब मुद्दों पे आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आप जिस जगह रहते हो वहां पे आप नौकरी करने बाहर जाते हो, आपके बूढ़े माँ बाप पत्नियां रहती हैं और आए दिन अपराध होते हैं, तो उनका क्या विजन रहेगा उसमें। जितने भी नगर निगम क्षेत्र हैं यानी वार्ड है, मेयर के पद हैं, उसमें जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो जो विकास कार्य होगा वहां पे उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूं, कोई रोड बन रही है, वो चाहे 100 मीटर हो, 10 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, उसमें उत्तराखंड मूल निवासी का क्या अधिकार होगा, क्योंकि रोड का जो ठेका उठाएगा कोई दूसरे स्टेट वाला ना उठाए, दूसरे जगह का आदमी ना उठाए, क्योंकि तो वो फिर हमारे हिसाब से हम तो आवाज ही नहीं उठा पाते, हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है। तो उत्तराखंड का मूल निवासी उसी गली का होना चाहिए, उसी मोहल्ले का होना चाहिए, उसी जगह का होना चाहिए, और वो मूल निवास 1950 से संबंधित होना चाहिए। उसको ठेका दीजिए, उसकी जिम्मेदारी दीजिए। एक छोटा सा एक उदाहरण है कि रोड का अगर किसी को ठेका दिया तो उत्तराखंड मूल निवासी को मिलना चाहिए, ताकि उसकी रोजगार की स्थिति बढ़े, उसके घर में इनकम हो, वो भी अपने आप को बेरोजगार न कहे, क्योंकि हमारे पास जितने भी रोजगार है बाहर के लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो पलायन की समस्या है उसके सापेक्ष वो क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो मेयर हो, क्योंकि वार्ड हो, अगले 5 साल में फिर शहरों की आबादी बढ़ेगी, तो उसमें हमारे जो मूल निवासी हैं उनको कैसे वो एकत्रीकरण करेंगे। गांव में वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास संसाधन है वो शहर में आ गया है, तो पलायन की जो प्रवृत्ति है उसको कैसे रोकेंगे। ये कुछ मुद्दे हैं मेरे, जो नगर निगम के जो मेयर हैं और वार्ड हैं वो सभी माने, और उस चीज को ये पूरे उत्तराखंड में आप आवाज उठाइए। मैं तो अपने क्षेत्र में उठा रहा हूँ, और मूल निवास और भू कानून को हम सहयोग करते हैं, और 5th शेड्यूल में जो आने के लिए चर्चा चल रही है अभी उत्तराखंड की, उसके लिए भी मैं सहयोग करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो उत्तराखंड के मूल निवासियों को अधिकार दिलाने के लिए खड़ा है, और मैं उस हर पार्टी के साथ हूं, हर संगठन के साथ खड़ा हूं जो उत्तराखंड के मूल निवासियों को पूर्णतया पावर देंगे, और हिमाचल की तरह हम एक सशक्त भू कानून लाएंगे और सशक्त मूल निवास का अधिकार दिलाएंगे, ताकि हम लोगों को रोजगार मिले, हम लोग बेरोजगार न हो, दूसरे के यहाँ हम बर्तन न धोएं, दूसरे के यहाँ जाके हम काम न करें, हम अपने घर में काम करें, हमारे कृषक सशक्त हों, हमारे किसान सशक्त हों, हमारे अधिकारी सशक्त हों, हमारे जितना भी शिक्षा वर्ग है वो सशक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय पक्का रखिएगा। अपनी राय के साथ साथ अपने 22 तारीख तक, ये 3 बजे तक ये आपत्तियां मांगी गई हैं। आपके मन में जो भी आपत्ति आ रही है मूल निवासियों के प्रति, आप जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक आपकी कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। मैं अभी हूँ दिल्ली में, मैं यहाँ से ऑनलाइन भी भेज रहा हूँ और ऑफलाइन भी भेज रहा हूँ, तो मेरी आपत्ति वहां दर्ज की जाए और इसमें मुझे बुलाया जाए, मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।